हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपसे बोला गया है कि आपको कोर्सेज़ के साथ साथ डेली एक जीके का प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो होगा बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो हाल ही में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 19 जून को यूपी लेखपाल का, अगर डेट जो बताई गई है उसके हिसाब से पेपर होता है, तो उसके लिए ये पेपर जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। या आगे चल के सुपर टेट का एग्ज़ाम आएगा या जो भी आएगा, तो जीके के क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे आपको समय समय पर सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के, जीके के 25 क्वेश्चन होंगे और 12 से 15 मिनट के बीच की ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से आंसर देने हैं या देखने हैं आंसर। निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर की बजाय स्वयं को गोली मारना पसंद करा? तो आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, उनके पास लड़ते लड़ते एक गोली बची थी, उन्होंने खुद को मार ली थी, क्योंकि उनका कहना था कि मैं जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा बस। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो जो जगह थी जहाँ पर वो लड़ाई हुई थी और वहाँ वो पकड़ने से बचे थे और खुद को गोली मार ली थी, तो वो था, आपको पता होगा, इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क है, आप कभी भी जाओगे तो आप देख सकते हो जाके उधर। ठीक है, उनकी वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, अगला, इलाहाबाद का तो नाम बदल के प्रयागराज हो चुका है, वो बात अलग है, अगर प्रयागराज जाएगा तो उसमें वो लगाना। दूसरा क्वेश्चन, मानव हृदय प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के वैज्ञानिक प्रकाश मिति का मूल मात्रक या फोटोमेट्री का जो मूल मात्रक है वो क्या कहलाता है? आपको पता होना चाहिए मूल मात्रक जो होंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मूल तो आपका पदार्थ की मात्रा का होता है, केल्विन ताप का होता है, एम्पियर धारा का होता है। तो क्या है फोटो में प्रकाश मिति का मतलब समझते हैं आप? ज्योति तीव्रता आपने पढ़ा होगा, उसी का ही दूसरा रूप है ये। ज्योति तीव्रता जो आपने पढ़ा होगा उसका दूसरा रूप कह सकते हैं, या उसी का नाम है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडल। आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर डेली CD आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकॉनमी, माइक्रो मैक्रो दो इकॉनमियाँ होती हैं, इकॉनमीज होती हैं, जब आप अगर BA वगैरह में पढ़ोगे तो उनमें मिलेंगे आपको माइक्रो इकॉनमी और मैक्रो इकॉनमी, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो लेखक जनक हैं वो कौन है? अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर डेली। अगर केवल अर्थशास्त्र का जनक पूछे तो आपको पता होगा एडम स्मिथ होते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ आएंगे। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने कहा है, कुछ लिखा है अपने बारे में, तो उसके हिसाब से अर्थशास्त्र का जनक कैसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। और माइक्रो इकॉनमी का कैसे माना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। तो आपको मैक्रो इकॉनमी का बताना है अगर आपको पता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, कम्युनल अवार्ड होता क्या है? सांप्रदायिकता के आधार पर निर्णय लेना, जो तो ये है जो आपको पता 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, उसमें वहाँ के प्रधानमंत्री और अम्बेडकर जी के बीच अम्बेडकर जी जो शर्तें थी उन्होंने मानी थी, लेकिन उनके गांधी जी ने वो शर्तों को रोक के रखा था या नहीं मान रहे थे। तो वो जो व्यक्ति थे सांप्रदायिक निर्णय वाले या कम्युनल अवार्ड वाले, तो वो कौन थे? आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल आपको पता है उसके पहले ही थे। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो कौन थे? सांप्रदायिकता या कम्युनल अवार्ड की घोषणा उन्होंने की थी। क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे क्या किया? ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया? तो आपको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसकी नीति थी? डलहौजी की, यानी कि विलय नीति, विलय करने की नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी ना। इसी के तहत झांसी और सतारा ऐसी जो रियासतें थी जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, उनको ब्रिटिश नियंत्रण में लेने का क्या किया था? फैसला लिया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आए या हड़प नीति आए? तो उसका जनक कौन था हड़प नीति का? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। टू लाइव्स पुस्तक किसकी है? टू लाइव्स पुस्तक किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए इनमें से ऑप्शन नंबर डेली विक्रम सेठ आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है नए नए जितने भी लेखक हैं, और ये जो है टू लाइव्स किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ की। निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है? तो आपको पता होगा, नहीं है तो देखेंगे, एमोराइट, अकाडियन, सुमेरियन या एलामाइट। तो
आपको पता है सुमेरियन एक अलग से सभ्यता थी, तो उसकी सुमेरियन की सुमेरियन होगी, इसलिए ये जो हो गई सुमेरियन जो सभ्यता भाषा है ये मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूमो कुश्ती, आप लोगों ने सूमो रेसलिंग देखी होगी, बहुत बड़े बड़े पहलवान जो होते हैं, मोटे मोटे पहलवान, उनकी प्रतिस्पर्धा होती है या कुश्ती होती है, वो कहाँ के होते हैं? सूमो पहलवान आपको पता होगा जापान के, कई मूवीज़ में आपने देखा होगा, तो जापान के होते हैं सूमो पहलवान। ठीक है, भारतनाट्यम, ये भारतनाट्यम लिख गया सॉरी गलती से, भारतनाट्यम है वो। ठीक है, भारतनाट्यम, तो इसमें बताना है कि पुनरुद्धार का जो है श्रेय किसे जाता है? तो पुनरुद्धार ये लोग हैं जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति भी, मल्लिका साराभाई, लेकिन पुनरुद्धार का जो श्रेय हो जाता है रुक्मणी देव अरुणिंद को। ठीक है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है, यानी हटाया जाता है? कैसे हटाया जा सकता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को? बनाया कैसे जाता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को, जो प्रोटेम स्पीकर है वो अपना पद जो है कार्यभार संभालता है और राष्ट्रपति उसकी लोगों की नियुक्ति कर देता है लोकसभा के सदस्यों में से ही। ठीक है, उसके बाद आपको बताएं कि कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्य, यानी उस समय जो लोकसभा सदस्य होंगे उनके द्वारा बहुमत पास करा के लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके क्या है उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सीएनजी, देखिए कल हमने आपको क्वेश्चन, अगर आपने कल का पेपर देखा होगा तो उसमें पूछा था एलपीजी का, आज पूछा है सीएनजी का, तो हमने कल बताया था, पूरा याद रखना है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी में क्या कहते हैं? संपीड़ित, क्या कहते हैं? हिंदी में भी आए तो आप याद रखना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड कहा जाता है संपीड़िता को, तो आपका ना ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा था, किस वर्ष तक? आपको पता है 1971 की लड़ाई हुई थी, आप लोगों ने भुज मूवी देखी होगी। ठीक है, भुज अभी जो आई थी उसमें आपको देखना, पता चल जाएगा 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें बांग्लादेश को क्या है अलग देश बनाया गया था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था पहले। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान को ही क्या कर दिया गया था? बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन के जो आसपास के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको बता दिए जाते हैं, इसलिए ये ज़रूरी क्वेश्चन होता है कि सब लोग देखें। जैसे हो सकता है ये क्वेश्चन इसमें आया हो, इसके आसपास का क्वेश्चन किसी और एग्जाम में आए। जब इल्ली या कैटरपिलर नामक अपने जीव जो है अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार रहता है, तो वह खुद को संभालने के लिए एक जाल बनता है। उस जाल को क्या कहा जाता है? आपने अगर पढ़ा होगा कैटरपिलर रेशम पालन का, तो प्यूपा बनाया जाता है, प्यूपा जाल बनाता है वो इल्ली या कैटरपिलर, तो प्यूपा बनाता है जाल। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी है? युमथांग घाटी आपको पता होगा आपका सिक्किम में है। युमथांग घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? सप्तक संगीत समारोह जो है आपका अहमदाबाद में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर दिल्ली। अगला क्वेश्चन, कदम बांध कदम नदी और कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? कदम बांध जो है कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा APEDA की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर आपका ए तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप पढ़ते रहा करो, वीडियो लंबी ना हो इसलिए डायरेक्ट आंसर बताते हैं। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे जाने वाले धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा की बात है तो मुद्रा जमा अनुपात इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की है। इनमें से कौन सा बैंक उन सूची के 5 बैंकों में से नहीं है? तो ये सारी एक्सिस बैंक है, शायद HDFC भी है, जियो पेमेंट बैंक भी है, केवल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI नहीं है। ठीक है, जिनके क्योंकि व्हाट्सएप ने भी अभी पेमेंट शुरू करा है ना, आप देखोगे व्हाट्सएप अगर चलाते होगे तो उसमें पेमेंट का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, तो ये कई सारी 5 बैंकों के साथ उन्होंने विलय करा है, केवल बैंक ऑफ इंडिया के साथ नहीं किया इनमें से। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा भारत के कौन से फल को वर्ष 2022 अमेरिका निर्यात की मंजूरी प्राप्त की है? तो आपके आम और अनार जो है वो अमेरिका में निर्यात जो है करे जाएंगे 2022 के हिसाब से। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करा गया है। अगला क्वेश्चन,
DRDO की फुल फॉर्म आप कमेंट करके देंगे हमें, DRDO, ठीक है। 12 जनवरी 2022 में कौन सी मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण? तो आपको पता होगा ये मानव संचालित एंटी गाइडेड मिसाइल है जो कि परीक्षण किया गया, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक। अगला, राष्ट्रीय युवा महोत्सव या राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2022 को किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया गया है या हमेशा मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है आपको मन बताइए, या हम बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है। तो कुछ भी आए आप बता सकते हो, ठीक। APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे पर क्या मनाया जाता है? स्टूडेंट डे, ठीक है। इस तरह से इनके एकता दिवस मनाया जाता है पटेल साहब के, और ये आपको पता है शांति पुरुष हैं तो बाल दिवस मनाया जाता है, तो सबका याद रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल निम्नलिखित में से किसने जीता? ऑप्शन नंबर आपका बी, श्रीकांत किदम्बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा नया विभाग खोला है? RBI ने कौन सा नया विभाग खोला है? तो आपको इसका पता होना चाहिए, फिनटेक वित्त प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन नंबर दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के आधार पर कौन सा राज्य वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कर रहा है? वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य जो है 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है